दाऊद इब्राहिम अब टीवी चैनल की दुनिया में कदम रखने वाला है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक आईएसआई और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में न्यूज चैनल खोलने की तैयारी कर चुके हैं। दाऊद ने छोटा शकील को चैनल के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल खोलने की तैयारी है और फिर स्पोर्ट्स चैनल खोलने की भी योजना है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जियो न्यूज को पछाड़ने के लिए आईएसआई ने न्यूज चैनल खोलने की योजना बनाई है और ये न्यूज चैनल दाऊद इब्राहिम लॉन्च करेगा। टीवी चैनल लॉन्च करने जा रहा है दाऊद इब्राहिम, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम अब न्यूज चैनल खोलने की तैयारी में है। इसी साल के अंत तक दाऊद इब्राहिम न्यूज चैनल खोल सकता है। दाऊद इब्राहिम एक टीवी चैनल लॉन्च करने जा रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम ये टीवी चैनल खोलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि आईएसआई के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम, जो कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो एक चैनल खोलने की तैयारी कर रहा है। दाऊद इब्राहिम टीवी चैनल लॉन्च करने की तैयारी में है और इसी साल के अंत तक वो एक चैनल लेकर आ सकता है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर ये चैनल खोलने की तैयारी है दाऊद इब्राहिम की। BOL बोल चैनल नेटवर्क के नाम से यह चैनल खोलने की तैयारी है। डी कंपनी का टीवी चैनल पाकिस्तान टीवी चैनलों से मुकाबले के लिए दाऊद इब्राहिम ये टीवी चैनल खोलने की तैयारी में है। न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहित, ये एक तरह से आतंकवादी का साफ तौर पर खुलेआम ये चैलेंज है कि वो अब एक न्यूज चैनल या एक टीवी चैनल लेकर आ रहा है, वो भी आईएसआई के साथ। अब जो करना है कर लीजिए। देखिए, BOL नेटवर्क एक कंपनी है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पूरा जो फंड है वो दाऊद इब्राहिम का लगा है। छोटा शकील जो है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई पूरे नेटवर्क को मैनेज करे और एक न्यूज चैनल वो लाना चाहते हैं जिसके अंदर आईएसआई अपने मुताबिक खबरें चलवा सके। और इसी के चलते जितने भी पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको ऑफर दिए जा रहे हैं। काफी मोटी सैलरी उनको ऑफर की जा रही है। उनको मोटी सैलरी के साथ साथ फ्लैट और सरकारी सुरक्षा देने की बात भी की जा रही है। और कोशिश की जा रही है दाऊद इब्राहिम और आईएसआई की तरफ से कि वो न्यूज का जो न्यूज मीडिया है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रख सके और एक बड़ा चैनल लाने की तैयारी है। उसका इन्फ्लुएंस हो पाकिस्तान की जनता पर, वो अपने मन मुताबिक खबरें चलवा सके और जैसे भी आईएसआई चाहे वो वैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके, इसकी तैयारी की जा रही है। इसके चलते छोटा शकील को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो पाकिस्तान के जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको हायर कर रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पर एक चैनल लॉन्च करने की तैयारी है। मोहित, पहले न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल और उसके बाद स्पोर्ट्स चैनल की दुनिया में कदम रखना चाहता है दाऊद इब्राहिम। इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या करना चाहता है आखिर दाऊद इब्राहिम इन सब कारोबार के जरिए? देखिए, इस पूरे मामले में आईएसआई भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान में कोई भी जो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो कुछ भी सीधे तौर पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आईएसआई कई बार ये कोशिश करती रहती है कि अपने मन मुताबिक वो खबरें चलवाए। अगर उनको भारत के खिलाफ खबर को प्रोजेक्ट करना है या फिर कोई और खबर को प्रोजेक्ट करना है तो वो अपने मन मुताबिक खबरें चलवा सके और इसी में वो कई बार कामयाब नहीं हो पाते। और इसी के चलते पहले एक न्यूज चैनल लाने की तैयारी है, उसके बाद एक स्पोर्ट्स चैनल भी लाया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रिंट मीडिया में भी यही BOL जो नेटवर्क है वो अपना एक अखबार लाएगा, उर्दू और इंग्लिश में अखबार होगा और इस पर भी पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का कंट्रोल होगा और मन मुताबिक जिस तरह से खबरें आईएसआई चाहता है उसी तरह। मोहित, आपको रोकना चाहेंगे, भरत वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत वर्मा साहब, दाऊद इब्राहिम अब एक चैनल लेके आने की तैयारी में है। पहले न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, उसके बाद स्पोर्ट्स चैनल और इसकी फंडिंग वो खुद कर रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर ये चैनल लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत पावरफुल सबसे ज्यादा पावरफुल मीडियम है और ये गांव-गांव तक पहुंचता है। इसमें लोगों को लैंग्वेज उतना समझने की जरूरत नहीं है जितना बॉडी लैंग्वेज और जो कहा जाता है उसको लोग देखते हैं। प्रिंट मीडिया में लिटरेसी होना जरूरी है, पर ये ऐसा मीडियम है कि आप दिल्ली में कुछ बोलते हैं और हर एक गांव में उसका इम्पैक्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। और जैसे राहुल गांधी ने अपना 2.5 मिनट बोला
और पूरा देश में हलचल मच गई। बिल्कुल। तो ये चीज इस मीडियम का ये पावर है। तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि दाऊद इब्राहिम ISI ऐसा चैनल लाना चाहते हैं जिससे वो अपना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि मीडिया भी एक हथियार बन सकता है और वो हथियार इन्फ्लुएंस कर सकता है देश की जनता को, देश की पॉलिसीज को। तो अगर ISI भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है तो वो प्रोपेगेंडा लोगों को नफरत पाकिस्तान के अंदर बढ़ा सकता है भारत के खिलाफ। तो वो इस चीजों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान जो बहुत बुरी तरह टूट रहा है, बिखर रहा है और उसमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ रही हैं और एक दूसरे के साथ नफरत बढ़ रही है, तो ISI पाकिस्तान को मदद करेगा कि वो शरिया लॉ की तरफ चला जाए, सिविल गवर्नमेंट खत्म हो जाए धीरे धीरे। ये उनका मकसद होगा और ये मकसद भी होगा कि भारत के खिलाफ जो जिहाद वो छेड़े हुए हैं फ्री फंड में, उसमें भी तेजी आए। बिल्कुल, उसमें तेजी आए। और इस चैनल के जरिए दाऊद इब्राहिम और ISI चाहेगा कि अपनी बात जल्दी से जल्दी और तेजी से जिन लोगों तक वो पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों तक वो पहुंचे। भरत वर्मा साहब, ये चैनल एक बार जब दाऊद इब्राहिम लॉन्च कर लेता है, खोल लेता है, उसके बाद की जो परिस्थिति है वो किस तरह से बदलती हुई देख रहे हैं आप? परिस्थिति पाकिस्तान में ऑलरेडी बदल रही है जी, और बदल ये रही है कि पाकिस्तान जिस खाई में जा रहा है वहां से उसको निकालना बहुत मुश्किल है और वो उस खाई में, रिग्रेसिव खाई में गिरता जाएगा कट्टरवाद के, और उससे जो दूसरे देशों के सिक्योरिटी में सेंध लगेगी या आंच आएगी वो बढ़ती जाएगी। तो जब आपके पास एक टीवी चैनल प्रोपेगेंडा के तौर पर है और वो आपके पास फंड्स की कमी नहीं है क्योंकि उसमें ISI के सीक्रेट फंड्स जा रहे हैं, उसको आर्मी पाकिस्तान की बैक करेगी। दाऊद इब्राहिम एक क्रिमिनल है, उसकी जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसके फंड्स उसमें जाएंगे, तो पैसे की वहां कमी नहीं होगी। और उसको प्रोग्राम को इस तरह बनाया जाएगा कि बीच बीच में आपका पूरा लॉयल्टी जो है उसको सबवर्ट कर दें और उसको इंटरेस्टिंग रखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स भी उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। तो जो कॉमन आदमी है वो उसको समझ में नहीं आता है इतनी आसानी से, वो रीड बिटवीन द लाइन नहीं करता है। तो वो चैनल्स की अगर TRP बढ़ती जाती है कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के कारण, तो उसके बीच में जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है, चाहे जिहाद का हो, चाहे शरिया का हो, चाहे नफरत बढ़ाने का हो अपने पड़ोसियों से, वो बीच में उसमें फीड कर दिया जाएगा। और उससे मकसद बेसिकली उनका जो दुश्मन देश जिसको वो मानते हैं वो इंडिया है। तो ये पूरा ISI और ये पूरा भारत की तरफ डायरेक्ट करना और फोकस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी कम्युनल डिसहार्मनी बढ़े उनके प्रोग्राम्स के कारण, क्योंकि अब ये सैटेलाइट से हर जगह पहुंचता है और फिर इंटरनेट के थ्रू हर जगह पहुंच जाता है। अब टीवी प्रोग्राम्स को बैन करना या इंटरनेट को बैन करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। जी, तो भरत वर्मा साहब, क्या इसके जरिए, चैनल के जरिए और इस कारोबार के जरिए दाऊद इब्राहिम अपने ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में लगा रहेगा? जितनी भी उसकी काली कमाई होगी उसको वो इस रास्ते से सफेद कर लेगा? पाकिस्तान में ब्लैक मनी मैटर नहीं करता। दाऊद इब्राहिम इम्पोर्टेंट प्लेयर है ISI के लिए, उसको शेल्टर है पाकिस्तान आर्मी और ISI से। तो वो जेल के अंदर, वहां जुडिशरी ऐसी है नहीं कि वो जेल के अंदर चला जाएगा ब्लैक मनी के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ब्लैक मनी को वाइट, बहुत सारे लोग टीवी चैनल इंडिया में ब्लैक को वाइट करते हैं, वहां पर ऐसी उसको दाऊद इब्राहिम को प्रॉब्लम कोई नहीं है कि उसको सपोर्ट है, वो उसको चाहने वाले सरकार के अंदर बहुत जबरदस्त हैं, उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है क्योंकि वो भारत के खिलाफ काम करता है। तो उसको ब्लैक में वाइट करने की जरूरत नहीं है, वो ब्लैक मनी अपना एंजॉय करता रहे। उसका जो फंड आएगा मोस्टली वो फंड आएगा ISI के सीक्रेट फंड से। चैनल बेसिकली ISI का है, दाऊद इब्राहिम उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें पैसा खर्च करने की बात हो रही है। उसमें से पैसा निकले ना निकले, पर वो स्टेट का प्रोपेगेंडा करने के लिए, भारत से नफरत बढ़ाने के लिए। तो ठीक कह रहे हैं भरत वर्मा साहब, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।
तो आपको बता दें कि डी कंपनी अब एक टीवी चैनल लाने जा रहा है। दाऊद इब्राहिम एक टीवी चैनल लॉन्च करने जा रहा है। पहले न्यूज और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रहा है दाऊद इब्राहिम इस टीवी चैनल के जरिए। उसके बाद तैयारी है स्पोर्ट्स चैनल लाने की, क्योंकि स्पोर्ट्स का बड़ा कारोबार है, काला कारोबार है दाऊद इब्राहिम का। और कई बार इस बात को लेकर खुलासे भी हो चुके हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स के जरिए, खेल के जरिए दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी कह लें, काले कारोबार को अंजाम देती है। और अब आईएसआई के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम न्यूज चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल की दुनिया में कदम रखने जा रहा है। खबर के मुताबिक आईएसआई के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम ये टीवी चैनल लॉन्च करेगा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इशरत अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीन साहब, नुसरत अमीन साहब माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नुसरत अमीन साहब, ये जो डी कंपनी चैनल लाने जा रही है, इसके पीछे मकसद आपको क्या लगता है? आप किस चैनल की बात कर रहे हैं? डी कंपनी और आईएसआई जो मिलकर एक चैनल लाने की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज चैनल और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उनसे मुकाबला करें। क्या लगता है, क्या मकसद होगा डी कंपनी का? डी कंपनी और आईएसआई जिस चैनल को ला रहे हैं आपकी इत्तला के मुताबिक, वो कौन सा चैनल है? मुझे नाम तो बताएं। बोल, BOL, बोल नाम की से चैनल लाने की तैयारी में है। बोल चैनल नेटवर्क के नाम से चैनल लाने की तैयारी। बोल नाम का जिस चैनल के बारे में जिक्र हो रहा है, बोल नाम के जिस चैनल के बारे में कराची में, लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जिक्र हो रहा है और लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली उसको ज्वाइन किया है। बहुत सोच समझ के, बहुत हाईली प्लेस सोर्सेस से ये जानकर, ये पटक करके ये किसका चैनल है, जिन जर्नलिस्टों ने उसको ज्वाइन किया है उनमें मेरे पर्सनल दोस्त और सीनियर लोग भी शामिल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आप डी कंपनी और आईएसआई की बात कर रहे हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने भी तकरीबन 20-22 साल इस प्रोफेशन में गुजार दिए। मुझे भी पता है कि सनसनी फैलाने से काफी कुछ मिल जाता है, लेकिन नुसरत साहब सवाल ये है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे चैनल हैं, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे चैनल हैं, उन चैनल्स को लेकर इस तरह की बात क्यों नहीं की जाती? मैं आज के दिन तक मैं किसी ऐसी सोर्स को नहीं जान सका और कोई ऐसी खबर मेरी आंखों से और मेरे कानों से नहीं गुजरी कि ये चैनल जो है कोई एजेंसी चला रही है या कोई काला धंधे का पैसा इसमें लगा हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, एक कंपनी है जो बहुत अरसे से फिल्म मेकिंग, न्यूज फिल्म मेकिंग और न्यूज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है प्राइवेटली। और ये कंपनी पिछले मेरे जानते में 8 से 10 साल या 12 साल से काम कर रही है और इसमें पाकिस्तान के बहुत से लोग जिनका ताल्लुक चैनल से रहा भी है, वो भी फ्रीलांस काम करते रहे हैं और ये बहुत मशहूर कंपनी है और वही कंपनी इस चैनल को लॉन्च कर रही है मेरी इत्तला के मुताबिक। लेकिन नुसरत अमीन साहब, ये खबर फिर कहां से आ रही है कि डी कंपनी के पैसे लगे हैं इसमें, छोटा शकील इस पूरी कंपनी की जिम्मेदारी जो है वो उसको सौंप दी गई है, आईएसआई का इसमें भी आईएसआई की भागीदारी होगी? देखिए, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान में भी इस तरह के चर्चे हैं। किसी शाम के अखबार की खबरें लग रही हैं मुझे, जो शाम को छोटे अखबार सनसनीखेज खबरें लगाते हैं, उसी तरह के किसी अखबार में, किसी छोटे से चैनल में चलने वाली ये खबर चल रही है जिसको लोग देखते नहीं है और वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें देते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक ऐसी कोई इत्तला मैंने अपनी आंखों से ना पढ़ी ऐसी खबर और ना मैंने अपने कानों से सुनी है जो आप बात कर रहे हैं। मुझे ये सिर्फ सनसनी की बुनियाद पर बनाई गई, क्रिएट की हुई खबर लग रही है। मैंने आपको बड़ा साफ कहा है कि मैं इस कंपनी को, जो पिछले 8, 10, 12 सालों से एग्जैक्ट के नाम से मशहूर है, जो यहाँ पर न्यूज प्रोडक्शन, न्यूज फिल्मिंग और न्यूज मेकिंग में मसरूफ है प्राइवेटली, जिससे बहुत से जर्नलिस्ट छोटे बड़े फ्रीलांस के तौर पे इन्वॉल्व रहे काम करने के लिए, वो कंपनी अब अपना चैनल लॉन्च कर रही है। मैं ना इस कंपनी को दिफा कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है और ये छा जाएगी और ये सबको पीछे छोड़ देगी, ना तो